और मैं हूँ आपके साथ आयुषी सिंह। आए रुक करते हैं खबरों का। मोहन यादव कैबिनेट की बैठक खत्म। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी। यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर न्यायालय ने जो समय दिया है उसमें जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे, छोटे छोटे संगठन से बात करेंगे, उस कचरे को लेकर सभी को प्रेजेंटेशन देंगे, जिससे जो गलतफहमियां हैं उनको खत्म करेंगे। भोपाल 16वां फाइनेंस कमीशन आ रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिए निर्देश, सभी विभाग इसके लिए करे तैयारी। गरीबी, युवा, किसान और नारी शक्ति को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य देने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत करेंगे। तकनीकी शिक्षा, रोजगार विभाग, कौशल विभाग, उच्च शिक्षा विभाग मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब सभी समुदाय के युवाओं को जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनको कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। किसानों को आय को दोगुनी करने को लेकर मछली उत्पादन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काम किया जाएगा। अच्छी ब्रीड का पशुधन खरीदने के लिए सरकार किसानों की मदद करेगी और वहीं किसानों का दूध समय से खरीदा जाए और उनको सही स्थान पर पहुंचने के लिए सरकार सोर्स बढ़ाएंगे। अगले 5 साल के अंदर 1500 करोड़ का खर्च करेंगे। प्रदेश की ब्रांड सांची को वैश्विक स्तर पर ले जाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में अभी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और उसमें कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी हुई है, कुछ वर्तमान समय में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी भी स्वीकृति मिली है और सबसे बड़ी बात है जो 16वां फाइनेंस कमीशन आ रहा है, 16th फाइनेंस कमीशन। आप सभी जानते हैं कि 5 साल के लिए राज्य सरकार को कितना फाइनेंशियल सपोर्ट केंद्र से मिले। हर राज्य चाहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए सभी विभागों को कि वे अपने अपने विभाग में किस प्रकार 5 साल की प्लानिंग करके और हम 16वें वित्त आयोग के सामने अपनी बात रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा केंद्र सरकार से राज्यों को मिल सके। अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष है, देश के माने माने अर्थशास्त्री वो इसकी अध्यक्षता करेंगे, वो यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक ध्येय वाक्य रहता है, ज्ञान पर ध्यान, और ज्ञान से उनका तात्पर्य है गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी शक्ति। तो ये ज्ञान से ध्यान पे हमारी सरकार ने शुरुआत प्रारंभ कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम युवाओं को एक नई दिशा, उनके कौशल का सही उपयोग, उनकी आर्थिक स्थिति सही हो, उनको गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, अच्छा स्किल डेवलपमेंट हो, इस दिशा में एक समेकित तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विभाग, कौशल और रोजगार विभाग तथा युवा खेल कल्याण विभाग, तीनों विभाग मिलकर और स्वामी विवेकानंद जयंती पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने वाले हैं। इसका उद्देश्य होगा युवा का सर्वांगीण विकास, शिक्षा के क्षेत्र में भी युवा आगे बढ़े, कौशल के क्षेत्र में भी युवा आगे बढ़े और वो रोजगार से कैसे जल्दी से जल्दी जुड़े। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है नई शिक्षा नीति के माध्यम से कि शिक्षा रोजगार देने वाली हो और हमारा युवा भी रोजगार देने वाला बने। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने वाले हम 12 तारीख को। इसमें सभी विभागों से बाकी इसके सदस्य रहेंगे, पर मूल रूप से तकनीकी शिक्षा, कौशल विभाग, रोजगार विभाग और युवा कल्याण विभाग इसको हेड करेंगे और ये सब मिलकर और सब विभागों से तालमेल करके हम सिर्फ युवाओं को फोकस करेंगे। कुल मिलाकर युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए, आज भारत देश का सबसे युवा, दुनिया का सबसे युवा देश कहलाता है। हमारे यहाँ 27% आबादी युवाओं की है और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी ऊर्जा का सदुपयोग करना, उसमें मध्य प्रदेश एक मिशन की तरह ले रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मिशन को बहुत गंभीरता से लिया और सभी माननीय मंत्रियों से अनुरोध किया कि अपने अपने विभाग में भी हम युवाओं को किस प्रकार जोड़कर रोजगार दे सकें, इसके
लिए काम करने के हमें निर्देश दिए हैं। जैसे अब प्रतिस्पर्धा की तैयारी करना, तो तैयारी करने के लिए हमने अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए कोचिंग क्लास तो हमने चलाई थी, पर फिर भी कुछ सिलेक्टिव ऐसे गरीब विद्यार्थी हों, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं हो, वे यदि प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहें और उन्हें कोचिंग की आवश्यकता है तो सरकार वो भी उपलब्ध कराएगी। कुल मिलाकर युवाओं से संवाद बढ़ाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, उनकी योग्यता का सदुपयोग करना, उनकी क्षमता बढ़ाना, इसका उद्देश्य है। युवा शक्ति को रचनात्मक दिशा में ले जाना, ये इसका मूल उद्देश्य है। मैं समझता हूँ कि हम इस मिशन के लिए सरकार बिल्कुल जहाँ वित्त की व्यवस्था करना होगी वो वित्त की व्यवस्था भी हम करेंगे। एक और आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी करना। तो किसानों से संबंधित जितने भी उपक्रम हैं, चाहे वो दूध उत्पादन का हो, चाहे मछली उत्पादन का हो, इन सब को हम कैसे वृद्धि कर सके, एक बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है। मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसके बीच में एक अनुबंध हम कर रहे हैं और सारी दूध के उत्पादन, दूध का परिवहन, दूध का चिलिंग, दूध की प्रोसेसिंग, दूध की पैकिंग और मार्केटिंग, ये सब अभी किसान करता है। अभी हमारे यहाँ दूध डेयरी भी है और निश्चित रूप से जिस क्षमता के साथ चलना चाहिए उस क्षमता के साथ नहीं चल पा रही है। हम फोकस करेंगे इसमें प्रोफेशनल लोगों को भी जोड़कर, कैसे हमारा सांची ब्रांड है वह सारे देश में अपनी पहचान बना सके। इसके लिए हम लोग बहुत डेडिकेटेड रूप से काम करेंगे, क्योंकि यह किसान की आमदनी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा उपक्रम हो सकता है। साथ ही युवा लोगों को रोजगार सृजन करने का भी एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। तो इसमें हम कलेक्शन सेंटर की क्षमता बढ़ाएंगे, कलेक्शन सेंटर की संख्या बढ़ाएंगे, जो पशुधन है वो ठीक नस्ल के किसान खरीदे। किसान को खरीदने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से हम लोन दिलवाएंगे। प्रत्येक गांव के अंदर हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा है कि हर गांव के अंदर एक सहकारी समिति होना चाहिए। हमारे यहाँ 53,000 गांव है, सब में सहकारिता समिति बने, जिसमें दूध उत्पादन सहकारी समिति भी बने। तो हर गांव के अंदर दूध का उत्पादन हो, अच्छी नस्ल के जानवर पहुँचे, उन जानवरों को खरीदने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर से लोन मिले, उनका दूध समय पर खरीदा जाए, उस स्थान पर जो चिलिंग प्लांट हो वह परिवहन करके प्रोसेसिंग। जनवरी को खेल एवं युवा कल्याण की पार्थ योजना का होगा शुभारंभ, मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे पार्थ योजना, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर का शुभारंभ। योजना अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, पैरा मिलिट्री आदि में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु भर्ती पूर्व दिया जाएगा प्रशिक्षण। खेल विभाग की संभाग स्तरीय अधोसंरचना में युवाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। टीटी नगर स्टेडियम में राज्य स्तरीय युवा उत्सव के समापन अवसर पर होगा योजना का शुभारंभ। मंत्री सारंग ने दी राज्य स्तरीय युवा उत्सव एवं युवा कल्याण अंतर्गत विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों एवं नवाचारों की जानकारी। मुख्यमंत्री कल करेंगे खेल विभाग की पार्थ योजना व MPYP मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान का कल होगा शुभारंभ। का विशेष विजन है कि 2047 जब हिंदुस्तान की आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, ये देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, विकसित भारत 2047। इस मिशन को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में बहुत द्रुत गति से कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान की बात की है, 4 जातियों की बात की है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इन चारों को समाहित करते हुए 2047 में ये देश विकसित भारत के रूप में स्थापित हो, ये हम सबका लक्ष्य है। ज्ञान में दूसरा शब्द वाय युवा को परिलक्षित करता है।
युवा का विकास, युवा का कल्याण, युवा के अधिकारों का संरक्षण और उसके साथ साथ युवाओं में कर्तव्य बोध। इस देश का युवा समृद्धशाली हो, शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ हो और वो अपनी शारीरिक, मानसिक हर एक दक्षता को इस देश के नवनिर्माण में, विकसित राष्ट्र को बनाने में लगाए। यही हम सबका लक्ष्य है। विकसित भारत 2047 की थीम को लेकर दिल्ली में 28वां राष्ट्रीय युवा उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस युवा उत्सव के लिए विभिन्न चरणों में पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए गए। विकसित भारत 2047 के विजन को केवल किसी कमरे में बैठकर बनाया जाए, ये प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य नहीं है। इसलिए उन्होंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग एक ऐसा प्रकल्प शुरू किया और उसको लेकर अलग अलग प्रदेशों में, बल्कि हर प्रदेश में 4 चरणों में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें से 3 चरण पूर्ण हो चुके हैं। चौथा चरण, जैसा मैंने कहा कि जो युवा उत्सव, राष्ट्रीय युवा उत्सव 11-12 तारीख को दिल्ली में होगा, उसमें चतुर्थ चरण होगा। पहले फेज में हम संभाग स्तरीय करेंगे और संभाग के जो जिले हैं वो सभी उसमें आ सकते हैं। पार्क योजना जो शुरू होने जा रही है संभाग स्तर पर, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, खेल प्रशिक्षक अच्छे हैं, लेकिन सेना की भर्ती के लिए अलग प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। जिस तरह की जरूरत पड़ेगी वो प्रशिक्षण दिया जाए। तो वही हमने बोला ना कि जो उसमें उस प्रशिक्षण के लिए, उस परीक्षा के लिए जो आहर्ताएं सुनिश्चित करने की जो ट्रेनिंग की जरूरत है वो हम दे देंगे। सर, हर संभाग में कितने बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी? नहीं, देखिए ये तो उस संभाग, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग जगह अलग अलग होगा। और क्योंकि अभी ये शुरुआत है तो ये कहना अभियान बहुत उचित भी नहीं रहेगा और सही समय भी नहीं है। कितने बच्चे आते हैं, पर अधिक से अधिक जितने आएंगे हम लगभग उन सबको समाहित करेंगे, क्योंकि संभागीय स्तर पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप्ड है। सर, मेरा युवा पोर्टल कब तक तैयार हो जाएगा? नहीं, हमारा तैयार है, उसकी लॉन्चिंग बची है कुछ, क्योंकि अभी हाल ये युवा उत्सव जो राष्ट्रीय युवा उत्सव है उसके बाद ही केंद्र सरकार के साथ हम उसको सिंक कर पाएंगे। युवा प्रेरक जो अभियान स्टार्ट होने वाला है, इसमें जो प्रेरक हैं उन तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या होगी? ये जो हमने बोला MP युवा पोर्टल है, इसके माध्यम से ही होगा। कल इसका अभियान होगा और इसका जन जागरण करेंगे। हम उनसे बातचीत करेंगे, जो बहुत सफल युवा हैं उनको इस बात तक उनका संदेशा पहुंचाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। नहीं, देखिए, जो युवा पॉलिसी है उसके हर आयाम पर केवल युवा कल्याण विभाग ही काम नहीं कर रहा, क्योंकि जब हम युवा की बात करते हैं तो युवा से जुड़े हुए बहुत सारे विषय दूसरे विभागों में भी है। और वो एक एडवाइजरी, लेट मी फिनिश, वो एडवाइजरी जो पॉलिसी थी वो सभी जगह एडवाइस दी गई है और उस पर लगातार काम चल रहा है। हाँ, निश्चित रूप से हमारी डिपार्टमेंट की है और उस पर लगातार काम रहा है। ये युवा नीति के अंतर्गत ही ये सब प्रोग्राम निर्धारित किए जा रहे हैं। युवा नीति में ही है कि युवा की आशा आकांक्षा पर ध्यान दिया जाए, युवाओं को रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाए। ये इट इज ऑल पार्ट ऑफ युवा नीति। अवार्ड कार्रवाई चल रही है। सर, मेरे पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन का कैसा क्या? जबलपुर के बरेला थाना अंतर्गत एक बार फिर से हिट एंड रन की बड़ी घटना सामने आई है, जहां ट्रक चालक ने तेज गति से वाहन चलाते हुए आधा दर्जन से अधिक वाहनों को टक्कर मारी। घटना में 4 लोगों को चोटें भी आई है। उन्हें उपचार के हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बीती रात मंडला की ओर से आ रहा ट्रक क्रमांक UP 95P4848 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए
हुए कोहराम मचा दिया। जैसे ही ट्रक नागा घाटी क्रॉस हुआ, लगातार 5-6 दोपहिया वाहन, एक कार व 2 ट्रकों को टक्कर मार दी। ट्रक की रफ्तार देखकर सड़क से लोग किनारे हो गए और खुद को बचाने के लिए यहाँ वहां छिपने लगे। घटनास्थल बाद थोड़ी दूर जैसे ही ट्रक की रफ्तार कम हुई, चालक ट्रक रोका और कूदकर वहां से भाग निकला। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और ट्रक को जब्त करते हुए घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस ट्रक के नंबर के आधार पर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास भी कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चालक जिस तरीके से ट्रक चला रहा था, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वहां या तो नशे में था या फिर ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे। आज मंडला की ओर से तेज रफ्तार आ रहे एक यूपी पासिंग ट्रक ने 7-8 गाड़ियों को टक्कर मारा और उनको ध्वस्त कर दिया, जिसमें सारी गाड़ियां खराब हो गईं और कुछ लोग भी उसमें जख्मी हुए हैं। ट्रक भी हैं? ट्रक नहीं, खाली इसमें कार और मोटरसाइकिल हैं और कुछ व्यक्ति हैं। घायल कितने लोग हुए? घायल लगभग 3-4 लोग घायल हुए, मामूली चोटें हैं। 2-3 लोगों को गंभीर चोटें हैं। भोपाल पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 किलो 600 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा और एक एक्टिवा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। शहर में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस आयुक्त भोपाल श्री हरिनारायण चारी मिश्र एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल श्री पंकज श्रीवास्तव द्वारा आरोपियों की धरपकड़ पर कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त अपराध श्री अखिल पटेल एवं अति पुलिस उपायुक्त अपराध श्री शैलेंद्र सिंह चौहान, सहायक पुलिस आयुक्त अपराध श्री मुख्तार कुरैशी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थाना क्राइम ब्रांच अशोक मरावी व उनकी टीम को शहर में अवैध मादक पदार्थ तस्करों की तलाश पत्तासाजी में लगाया गया था। थाने से हमरा स्टाफ के रवाना होकर महेश शासकीय वाहन से फरार आरोपियों व स्थायी वारंटियों की तलाश पत्तासाजी करते हुए रिलायंस पेट्रोल पंप के पास ब्रिज के नीचे एरियो सिटी रोड गांधीनगर भोपाल, जहां एक लड़का जो एक्टिवा पर बैठा हुआ था, जो संदिग्ध अवस्था में दिखा, जिसको हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर अभिरक्षा में लेकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कुणाल कुशवाहा, पिता जितेंद्र, उम्र 23 साल, निवासी 95 गली नंबर 3 केची छोला मंदिर भोपाल का होना बताया एवं एक्टिवा के संबंध में पूछने पर स्वयं की होना बताया। बाद में संदेही से एक्टिवा की डिग्गी खुलवाकर तलाशी लेने पर थैले में ब्राउन रंग के टेप से लिपटे 3 पैकेट मिले, जिसके संबंध में संदेही से पूछने पर उक्त पैकेट के अंदर गांजा होना पाया गया। सर, मादक पदार्थ का मामला सामने आया, पकड़ी गई है, क्या कुछ मामला? देखिए, पुलिस कमिश्नर भोपाल श्री हरिनारायण चारी मिश्र महोदय द्वारा भोपाल शहर में अवैध मादक पदार्थों के संबंध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में क्राइम ब्रांच को निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक गांधीनगर क्षेत्र में रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक स्कूटर से जो है अवैध मादक पदार्थ तस्करों को देने ही वाला है। इस सूचना पर टीम का गठन किया गया और डीसीपी क्राइम श्री अखिल पटेल सर द्वारा इसमें टीम का गठन करके और रेड की गई थी। जो मुखबिर द्वारा बताए स्थान से एक आरोपी को, जिसका नाम कुणाल कुशवाहा है, रंगे हाथों जिसके कब्जे से 3 किलो से अधिक मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ है, गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा उड़ीसा के मलकानगिरी जिले से काली पहाड़ी स्थान से जो है ये गांजा मंगाया गया है। इस पूरी चेन में इस अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में कौन कौन लिप्त हैं, उनके संबंध में जानकारी संकलित की जा रही है और तथा साथ ही इस आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड, पूर्व में इसका कहाँ क्या रिकॉर्ड है, वो आईसीजीएस से तथा संबंधित थानों से वो जानकारी प्राप्त की जा रही है। सर, आरोपी से जानकारी लग पाई है कि ये काम वो कब से कर रहा था और क्या इसकी और भी टीम है? आरोपी से पूछताछ करने में हमें काफ़ी सारी फैक्ट्स मिले हैं जो अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे उसको, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन मोटे तौर पे उड़ीसा से इनके द्वारा गांजा लाना पाया गया है। इनने अपने साथीदारान के बारे में भी कुछ हमें जानकारी दी है और शीघ्र ही उसे गिरफ्तार करके और फिर हम उसको मीडिया को जानकारी देंगे। ये पहली बार लाया कि इससे पहले भी ला चुका है? पहले भी ये ला चुका है, उसको भी हमने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया है। सर, आने वाले समय में क्या क्राइम ब्रांच को और भी सफलताएं मिलेंगी? देखिए, क्राइम ब्रांच ने यहाँ मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में अवैध तस्करों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए कमर कस रखी है और इस क्षेत्र में पिछले साल भी 2024 में क्राइम ब्रांच को बड़ी बड़ी सफलताएं मिली हैं, जिसमें 36 किलो चरस का एक कंसाइनमेंट
जो कि नेपाल से चंपारण बिहार के रास्ते से भोपाल लाया गया था, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। साथ ही साथ कोरेक्स का एक बड़ा कंसाइनमेंट था, जिसमें कोरेक्स की 16,000 बोतलें जो हैं वो क्राइम ब्रांच द्वारा जब्त की गई थी। साथ ही साथ जो स्कीम बना के पिकअप वैन टाइप की 2 गाड़ियाँ हमने जब्त की हैं, जिसमें बड़ी होशियारी से जो है तस्कर मादक पदार्थों को छुपा के लाए थे, उसमें भी हमें सफलता मिली है। एमडी के क्षेत्र में तथा अन्य मादक पदार्थों के संबंध में भी सफलताएं मिली हैं। साथ ही साथ अवैध शराब में भी हमने कार्रवाई की है। और आपको ध्यान होगा, एक बच्चों का गैंग भी हमने पकड़ा था। 2 बच्चों का जो है एक गैंग द्वारा जो ह्यूमन आर्गन के संबंध में उनका जो है वो काम करते थे अवैध रूप से, उस पूरे गैंग का पर्दाफाश क्राइम ब्रांच द्वारा किया था। तो लगातार जो है क्राइम ब्रांच सक्रिय है और पुलिस कमिश्नर महोदय के निर्देशानुसार पूरे भोपाल में विभिन्न जो अवैध गतिविधियाँ संचालित होती है उस पर कड़ी नज़र रखी जाती है। साथ ही साथ प्रिवेंशन के क्षेत्र में भी जो है क्राइम ब्रांच द्वारा कार्रवाई लगातार की जा रही है। साइबर क्राइम के संबंध में भी क्राइम ब्रांच द्वारा जो है बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की गई हैं। ठीक है। जबलपुर के फुटाताल में एक बंगला चोरी की बिजली से रोशन हो रहा था। जानकारी मिलते ही बिजली विभाग की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर छापा मारा, जहां पर कि पाया गया कि प्योर बंगला चोरी की बिजली से चल रहा था। इतना ही नहीं, चोरी की बिजली से ई रिक्शा चार्ज भी हो रहे थे। बिजली विभाग की टीम में बंगले के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 ई रिक्शा को जब्त करते हुए प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मंगलवार को बिजली विभाग की कार्यवाही से बिजली चोरी करने वाले में हड़कंप मच गया है और वहीं अधिकारियों के मुताबिक चोरी की बिजली चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जो कि लगातार जारी रहेगा। दरअसल बिजली विभाग के एसई संजय अरोड़ा को सूचना मिली थी कि शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर चोरी की बिजली से 24 घंटे बंगले रोशन किए जा रहे हैं। किसी के आधार पर आज बिजली विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर फुटाताल स्थित राकेश सोनकर के बंगले में जब रेड मारी तो देखा कि ना सिर्फ चोरी की बिजली से पूरे बंगले की लाइट चल रही थी, इसके साथ ही ई रिक्शा भी चार्ज किए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि लंबे समय से राकेश सोनकर चोरी की बिजली उपयोग कर रहा था। कई बार कार्यवाही भी की गई, लेकिन उनका चोरी की बिजली का उपयोग करना जारी रहा। पूर्व संभाग के कार्यपालन यंत्री LK नामदेव ने बताया है कि मंगलवार को पुलिस के साथ जब राकेश सोनकर के बंगले में छापा मारा गया तो उस दौरान पूरा घर चोरी की बिजली से रोशन था। इतना ही नहीं, छत पर विशाल गीजर भी लगा हुआ था। उन्होंने बताया कि मीटर के पास से अलग तार लगाया गया था, जिसे कि जब्त कर पंचनामा किया गया। कार्यपालन यंत्री द्वारा बताया गया कि छापामार कार्यवाही के दौरान बंगले में ई रिक्शा भी चार्ज हो रहे थे। 2 इंच ई रिक्शा को मौके से जब्त भी किया गया है। उन्होंने बताया कि मीटर को बंद कर दिया गया था। इनके ऊपर करीब 70,000 रुपए बिल भी बकाया था, जिनका नोटिस देने के बाद भी इन्होंने बिल जमा नहीं किया, लिहाजा अब इनसे रिकवरी भी की जाएगी। साथ ही बिजली चोरी का प्रकरण भी बनाया गया है। बिजली विभाग की जो त्वरित कार्रवाई चल रही है बिजली चोरों के खिलाफ, उसमें आज यहाँ पे फुटाताल फीडर में हमारे एक राकेश सोनकर जी के यहाँ पूरा इनका बंगला जो काफ़ी बड़ा बना हुआ है, उसमें बिजली की डायरेक्ट चोरी चल रही थी। प्लस इसमें यह भी बताना चाहूँगा कि चोरी तो इसमें थी ही, लेकिन इनके पास ई रिक्शा पॉइंट्स भी हैं, जिससे ये रिक्शा चार्ज करवाते थे। जो बहुत दिनों से हमारी मुहिम चल रही थी कि रिक्शा चार्ज वाले प्रॉपर जगह से रिक्शा चार्ज नहीं करते, चोरी की बिजली से रिक्शा चार्ज कर रहे हैं। तो उनमें 2 रिक्शे चार्ज होते पकड़े भी गए हैं और पूरा इनका मकान जो है चोरी से चलता हुआ पाया गया है। करीबन 7 किलोवाट का लोड मिला है इसमें, और ई रिक्शा जो चालू पकड़ेगा उसमें 2 किलोवाट का लोड मिला है, जिसकी रिकवरी की जाएगी। कितने जगह कार्रवाई की गई? आज त्वरित करीबन ये दूसरी जगह कार्रवाई चल रही है। अभी 2-3 जगह और कार्रवाई किए जाना इसी एरिया पे। ये चोरी करने कैसा क्या रहता है? इन्होंने सीधे मीटर तो इनका इन्होंने निकाल दिया था, जो पता चला अभी परिसर का मीटर, अब इसकी तहकीकात जारी है। बाकी ऊपर सीधे लाइन से इन्हें डायरेक्ट थेफ्ट कर रहे थे तारों से। अब इनके पूरी रिकवरी निकाली जाएगी, क्योंकि इनका पिछला बकाया भी करीबन 70,000 रुपये था, वो भी उन्होंने जमा नहीं किया था। इसके खिलाफ ये इनका पूरा पैटर्न देखा गया अपन ने कि इनकी बिजली खपत तो हो रही है, मगर इनके हिसाब से बिल नहीं आ रहा है, ना ही पिछला ये बकाया राशि भर रहे हैं। तो पैटर्न देखने में पाया गया कि इनके यहाँ चोरी है। तो उसी बेस पे हम लोगों ने मकान को चिन्हित किया था और आज यहाँ पे रेड मारी। आपका नाम? LK नामदेव, कार्यपालन यंत्री, पूर्व संभाग। जबलपुर के नोदरा ब्रिज के पास चौपाटी के बाजू में नगर निगम एक मैदान में खड़े कंटेनर में अचानक ही भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी तुरंत स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने आग पर मुश्किल से काबू पाया। बताया जा रहा है कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो निश्चित रूप से आग फैलती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। जिस जगह पर आग लगी थी उससे चंद कदमों की दूरी पर चौपाटी भी है, जहां पर
कि हमेशा लोगों की भारी भीड़ लगी रहती है। दमकल विभाग में पदस्थ फायरमैन राजेश जैन द्वारा बताया गया कि आज करीब 3:30 बजे अचानक ही सिविक सेंटर के पास स्थित मैदान में रखे कंटेनर धू कर जलने लगा। कुछ देर बाद आग की लपट इतनी तेज हो गई है कि लोग यहाँ वहां भागने लगे। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। स्थानीय निवासी गुड्डू नबी द्वारा बताया गया कि दोपहर को अचानक ही कंटेनर में आग लग गई। इसके बाद मौके पर हड़कंप की स्थिति बन गई। आनन फानन में दमकल की टीम पहुंची और आग को बुझाया गया। गुड्डू नबी के मुताबिक यहाँ पर आज सामाजिक तत्व भी घूमते रहते हैं, संभवतः उन्हें लोगों ने आग लगाई होगी। आग लगने की सूचना मिली थी, क्या 3:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम फायर में सूचना प्राप्त हुई कि सिविक सेंटर में जहां गाड़ियां खड़ी होती हैं वहां पे किसी कंटेनर में आग लग गई है। यहां आके देखा तो मोबाइल टॉयलेट बैन में आग लगी हुई थी, जिसे बुझाया। कुछ क्या नुकसान हुआ है? अभी इसका आकलन के बाद ही मालूम चलेगा कितना नुकसान हुआ है। कितनी गाड़ी लगी थी? 2 गाड़ी। आपका शुभ नाम? राजेश जैन फायरमैन। क्या पूरी घटनाक्रम है, कहाँ का चीज? घटना ये सिविक सेंटर जबलपुर क्लब के बाजू में चौपाटी और जबलपुर क्लब के बाजू में बीच में जमीन है, जो कि निगम की स्वामित्व की भूमि है। इसमें पूर्व में कचरा डाला जाता रहा, जिसको कचरा अलग करके नगर निगम द्वारा कवर्ड किया गया। लेकिन ये दूसरी बार घटना है जो यहाँ पर आग लगी। इसके पूर्व भी एक गाड़ी यहाँ पर जला दी गई असामिल तत्वों द्वारा। आज फिर 2 गाड़ी अभी दिन में आग लगी है। नगर निगम के द्वारा यहाँ पर कोई वॉचमैन, कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह अपॉइंट ना करना, जमीन को लिया और खाली छोड़ दिया निगम के द्वारा, जिससे कारण यहाँ पर आग लगाई जा रही है और असामाजिक कार्य भी हो रहे हैं यहाँ पर अंदर। गुड्डू नबी। शिकायतकर्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना कोतवाली में दुर्गा सोनी के विरुद्ध रिपोर्ट करने बाबत आवेदन दिया गया था। पूर्व कथन अनुसार में दुर्गा सोनी को अपनी लड़की की शादी के लिए लगभग 600 ग्राम सोना दिया गया था। उसने आज तक सोने के गहने बनाकर नहीं दिए एवं दुर्गा सोनी अचानक अपनी औरत और 2 लड़कियों को छोड़कर जबलपुर से गायब हो गया था। लगभग 5 महीने बाद जबलपुर आ गया और दुर्गा सोनी से मिला और थाने में जानकारी दी गई। बाबा प्रमारी ने दुर्गा सोनी को बुलाकर जानकारी हासिल किया। उसने स्वीकार किया कि मैंने डॉक्टर देव कुमार सोनकर से सोने के गहने बनाने के लिए 600 ग्राम सोना लिया था एवं अपने लेटर पैड एवं स्टाम्प पेपर में लिखा पढ़ाई के साथ किया। दुर्गा सोनी ने थाना प्रभारी को लिखित बयान दिया गया कि 3-4 में सोना वापस कर लूंगा महोदय जी। दुर्गा सोनी द्वारा लगातार सोना देने का 3-4 बार बुलाता या किंतु सोना नहीं दिया गया। दिनांक 22/2024 को शाम को देने को बुलाया गया था। जब उसकी दुकान पर मैं गया तो ये दुकान बंद मिली और मैंने दुर्गा सोनी को मोबाइल से संपर्क किया तो दुर्गा सोनी ने बोला कि मैं पैसे की व्यवस्था के लिए गया हूँ, इसलिए दिनांक 27 दिसंबर 2024 को 2 से 4 बजे के बीच मेरी दुकान में आ जाना। मैं डॉक्टर देव कुमार सोनकर एसपी साहब को एक शिकायत दिया था कि दुर्गा सोनी का व्यापारी है वो, और हमने अपनी बिटिया के लिए शादी के लिए सोने का जेवर दिया था उनको बनने के लिए लगभग 600 ग्राम, और लगभग साल भर से दिया था। जब बिटिया की शादी होने लगी तो हमने बोला भैया हमारा बनाओ जेवर वगैरह, तो उस बीच में वो 5-6 महीने भाग गया था। फिर पिछले अप्रैल में वो जबलपुर आया, उसको हम लोगों ने समझाया तो बोले सर हमको समय दो तो 4-5 महीने का, तो उनको समय दिया। कोतवाली पुलिस ने भी उसको पकड़ा, उससे पूछा, उससे लिखित में लिया कि सर हम 3 महीने में दे देंगे आपका पैसा वो सोना बना के। उसके बाद भी नहीं दिया। लगातार हम लोगों को भटकाता रहा कि महीने में 3 बार बुलवाता था, हाँ ये करेंगे नहीं करेंगे। आखिरी में उसने चाल चली। अभी 27 तारीख की बात है दिसंबर की, कि सुबह हम लोगों को बुलवाया कि भैया आपको सोना दे देंगे। हमारे घर के लोग गए, मैं तो नहीं गया था। उसके बाद वो उसने क्या किया कि कोई लाइट आपका ये नशीली वस्तु खा लिया और दुकान में गिर पड़ा। वहाँ के आसपास के लोगों ने ले जाकर नेशनल हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया। शाम तक वो होश में आ गया। 3-4 दिन तक एडमिट था वो। डॉक्टर से हमारी रिपोर्ट ली, हमने लिया जाके, तो बोले बहुत लाइटली इसने लिया था, ये नाटक वगैरह किया है और ऐसी बात है। हमने कोतवाली पुलिस को एक ज्ञापन दिया, एसपी ऑफिस में दिया। चूँकि मैं अनुसूचित जाति में आता हूँ तो हरिजन आदिवासी उसमें भी हमने दिया। और हम कीमत का था ये जीवन? लगभग कीमत आज के हिसाब से कम से कम 30-40 लाख का सोना था वो। कौन है? ये दुर्गा सोनी, बल्द राम दुलारे सोनी, और ये इसका निवास ये है 899 माल गुजार श्रद्धा मार्केट, नून रहाई सराफा। तो इसने इस प्रकार छल भल करके और मेरे विरुद्ध
थाने में शिकायत की है कि हमको ये परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने ये जहरीली चीज़ खाई है आत्महत्या करने के लिए। मैं एसपी साहब के पास आया था कि इस प्रकार से ये जो सुनार है छलबल कर रहा है और हमारे साथ अन्याय कर रहा है और झूठी शिकायत कर रहा है, हमारा गोल्ड लेकर दिया नहीं, तो हम चाहते हैं उसके साथ कानूनी कार्रवाई हो और उस पर मुकदमा दायर हो। और कोतवाली थाने भी से भी हमने निवेदन किया है कि इस पर जल्दी से जल्दी वो करे। मुझे जानकारी मिली है कि वो भागने के बाल बच्चों को भागने को लेकर फिर से भागने के चक्कर में है, वो कैराश रहता है। आपका नाम? मैं डॉक्टर देव कुमार सोनकर,